देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। हम पार्टी के संरक्षक एवं एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने अपने निजी आवास महाकार में अपने उम्मीदवारों का सिंबल बांटा। उन्होंने कहा कि हम और टिकट चाहते थे लेकिन वो नहीं मिल सकी। अगर जिस तरह का विवाद चल रहा है, अगर लोक जनशक्ति पार्टी जदयू के खिलाफ मोर्चा खोलती है और अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा करती है, तो मैं भी मखदूमपुर एवं बोधगया में हम पार्टी का कार्यकर्ता को टिकट देकर विधानसभा लड़ाने का काम करेंगे। मैं 20 तारीख तक इंतज़ार करूंगा, उसके बाद मैं जल्द ही घोषणा करूंगा। मैं धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज गया। इस सिंबल को अपने विधानसभा के जनता को मैं समर्पित करती हूँ, उनको चरणों में प्रणाम करके उन्हें समर्पित करती हूँ। और बेहद खुशी हुई है कि अनेक दल अभी टिकट का बंटवारा कर रहे हैं और मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी साहब ने गांव में ला करके टिकट दिया। ये बहुत ही अजूबा है और बहुत ही अच्छा लगा और मैं भरोसा दिलाती हूँ अपने विधानसभा के जनता को कि मुझे अगर आप लोगों ने अवसर दिया है और जो भी आशीर्वाद है आपके द्वारा ही मिला है, इसलिए मैं आपको समर्पित की हूँ। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जैसे पहले जो भी मैं काम कर चुकी हूँ, जो काम छूटे हुए हैं, अगर आप लोगों ने भरोसा दिलाया तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी और अपने एनडीए घटक दलों का जो मजबूत नेतृत्व है उनका मैं मान बढ़ाऊंगी। मेरा नाम ज्योति देवी, विधायक बाराचट्टी। हमारे हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय जीतन बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हम पार्टी के जितना भी प्रदेश लीडर है, मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूं। हमारे कुटुंबा विधानसभा की जितने देवतुल्य जनता है, मैं उन लोग को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब से उन लोग सुने हैं, लगातार कम से कम 10,000 से अधिक फोन किए होंगे। इसलिए मैं उन लोग को हृदय से सलाम करता हूं, हृदय से सम्मान करता हूं। और आप लोग की तैयारी शुरू किए हैं। देखिए, तैयारी तो हम नहीं करते हैं, हमारे कुटुंबा विधानसभा के देवतुल्य जनता ही करते हैं। नाम बताना परिचय दे। ललन भुइया नाम हुआ, अभी एसी कमीशन के मेंबर थे, कुटुंबा औरंगाबाद। धन्यवाद देना चाहेंगे कि दोबारा अगर टिकट मिला है हमको तो सिर्फ उन लोग का श्रेय जाता है, उन लोग का विश्वास जो है जीता है। और दूसरी बात कि आज हमारी ये कर्म भूमि है, मेरा जो ससुराल हुआ वहाँ टिकट मिला है, तो हम चाहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे घर में टिकट मिला। इस बार क्या रणनीति होगी आपकी? क्या 9 महीने देखिए, 9 महीना में जो काम हुआ है वो तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है और पूरे इमामगंज की जनता को पता है कि उनकी जो दीपा दीदी है वो क्या काम की है और कितना विकास हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है वो आप लोग को भी पता चलेगा कि आने वाला चुनाव में अगर उतना तो वहाँ की जनता मौका देती है तो उससे ज्यादा विकास करेंगे, दिखाएंगे। मेरा नाम दीपा कुमारी। पूरी तरह से खड़ा रहने का अपना प्रयास करूंगा और अत्री की जनता का विश्वास, जिस तरह से पार्टी का विश्वास हम पे आया है, अत्री के जनता का भी विश्वास मैं जीतने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से कम 50,000 वोटों से एनडीए गठबंधन यहाँ से जीतेगा और एक नया इतिहास अत्री के
तिथि में लिखाया जाएगा। एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा, खास करके शिक्षा और जो मेहनत रोजगार का जो यहाँ समस्या है, उस समस्या को हम लोग अब आएंगे तो सबसे पहले उसको डील करेंगे, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा है बुनियाद है किसी भी जीवन शैली का। तो अम्बेडकर साहब भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं यहाँ के सारे लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ अत्रि के विकास के लिए वोट दीजिए, अत्रि के सम्मान के लिए वोट दीजिए। अत्रि जो कहीं न कहीं गुलाम था, उससे आजादी के लिए वोट। एक छत्र छाया यहाँ रहा है, कितना संघर्ष रहेगा आपको जीतने? नहीं, इस बार तो कोई संघर्ष ही नहीं है। पिछली बार हम लोग 3 पार्टी थे और मात्र 6000 वोटों से लूज किए थे, और इस बार तो 5 दल है। 5 दल 5 मुट्ठी, जब मुट्ठी बन जाती है तो अच्छे को होश बिगाड़ देती है। इस बार हम लोग अत्रि की जनता ने तय कर लिया है कि अपोजिशन में कोई हो, 30 न 50 साल के जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, उन सबको धराशायी करके मिट्टी में मिलाने के लिए अत्रि की जनता ने ठान लिया है। और ये वक्त दिखाएगा कि अत्रि की जनता कहीं न कहीं ये ठान कर और पूरे अत्रि में जो उनका एक जो अपने आप को साम्राज्य कहते हैं, उनको चलना मुश्किल कर देगा, और विश्वास और विकास के साथ अत्रि आगे बढ़ेगा। रोमित कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ से एनडीए का प्रत्याशी, अत्रि विधानसभा। देखिए, एनडीए के गठबंधन में हम लोगों को मात्र 6 सीट नवाजा है। हम संतुष्ट तो नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष है। कम से कम हम लोग 15 सीट चाहते थे। उसके पीछे बात ये थी कि हम अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त कराना चाहते थे। उसके लिए 8 सीट विधानसभा में चाहिए था जीत के आना। तो निश्चित है कि 8 नहीं, 16 नहीं तो 15 नहीं तो 14 सीट मिलता तो 8 सीट जीत के आते हैं। तो वो नहीं मिला। हम इससे इतना असंतुष्ट हैं कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो 6 सीटें मिली है, वो सब पर हम लोग अपने प्रिय आदमी को, जिस पर हम लोग बहुत पहले से भरोसा रखते थे कि उनको टिकट हम लोग देंगे, वैसे लोगों को भी टिकट हम लोग थोड़ा सा काट दिया है। सेंसस कराया गया, उससे पता चला कि उनका मार्जिन कम है। कहने का गरज ये है कि जो 6 सीट हमको मिली, हम 100% स्कोर करना चाहते हैं। इसलिए बहुत खूब करके समझ करके दिया है, और हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं कि आज 6 सीट है, अगर कल हमको 15 या 20 विधायक बनने का मौका मिलेगा तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा। तो इस आशा पर लोगों को समझा के, बुझा करके, संतुष्ट करके हम आज 6 सिंबल यानी कि 12 चट्टी से श्रीमती ज्योति देवी को, इमामगंज से श्रीमती दीपा मांझी को, फिर सिकंदरा से श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी को, औरंगाबाद से ललन राम को, टेकारी से श्री अनिल सिंह को, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको, यानी 6 सीट का सिंबल हम लोग आज शुभकामनाओं के साथ किया है। अभी अभी हमको मालूम हुआ है कि कुछ वार्ता चल रही है कि शायद 1 सीट और मिलने वाली है। हालांकि कि कुछ पदाधिकारियों से वार्ता हमारी हुई है, उन लोगों ने नकारा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमको विशेष रूप से मालूम हुआ है कि 1 सीट और जरूर मिलेगा हमको और उपेंद्र जी को। नीतीश जी नाराज कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को नवाजा था, देना चाहा था, वहां पर लोजपा का कैंडिडेट को सिंबल दे दिया गया। तो नाराजगी व्यक्त करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना सिंबल भी वहां दे दिया।
अगर ऐसी बातें हैं तो उसी के आधार पर हम मुख्यमंत्री से सहमति जताते हुए हमने भी कहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी के लोग ऐसा अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो हम भी मखदूमपुर और बोधगया से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 तारीख तक लास्ट समय है, उसके दिन तक हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे। लास्ट में अगर नहीं बात मानी जाएगी, नहीं हमको एडिशनल सीट दिया जाएगा या नहीं लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भारतीय रेजिम के सीट से अब विड्रॉ करेंगे तो फिर हम लोग भी नामांकन कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके जो स्टैंड है उनसे हम एकदम सहमत हैं। वो जो